हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने नई से वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम लोग का चौकीदार निकला है देवघर डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, उस सब के बारे में बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। उनकी क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन से गाँव को बिल्कुल पूरी तरह से छांट दिया गया और कौन से गाँव को ऐड किया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये विज्ञापन जो भी था ये एक 2024 को भी आया था, उसके आधार पे ही हुआ है। मतलब जो पहले वाले जितने भी प्रक्रिया थी बस सेम टू सेम है। हो सकता है जिस पे जहाँ पे बहाली हो गई है वहाँ पे उस एरिया को हटाकर जो एरिया में बचा हुआ था बस उसी एरिया को ऐड कर दिया गया। यह नियुक्ति परीक्षा 2024 का है, लेकिन ये जो बाकी पद थे इसलिए 2026 में इसे फिर से निकाला गया। देखिए, इसका फॉर्म भरने का आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब आप फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हैं और कब तक है। तो सबसे पहली बात कि आपको 1/4/2026 का आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि है। इसका मतलब फॉर्म भरने स्टार्ट 1 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम लास्ट डेट आपका 21/4/2026 को है, शाम 5 बजे तक। ये मेनली सीधी भर्ती है और टोटल यहाँ पे मुझे कितनी सीट देखने को मिल रही है, ये 80 टोटल 80 और +4 84, यानी कि महिला और पुरुष मिला के 84 पद आपको खाली है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे ये भी किया गया कि दिव्यांगजन के लिए आरक्षित कुल 11 पदों के लिए विरुद्ध 14 चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी एवं 3 पद अनुकंपा हेतु सुरक्षित रखा गया। मतलब इन पोस्ट में भी 3 पद को अनुकंपा पे, जिनके पिताजी या पुलिस में रहते हैं या फिर चौकीदार होते हैं, उनका मृत्यु हो जाने के बाद जो पद उन्हें दिया जाता है उसे अनुकंपा वाले पद कहा जाता है। वो पद भी 3 पद इसमें रखा गया, सुरक्षित रखा गया। इसका मतलब टोटल 80/4 84, उसमें माइनस कर दीजिए 3। उसके बाद अनारक्षित के लिए 52 सीट और महिला अनारक्षित के लिए 3 सीट, मतलब जनरल कैटेगरी वाले को 52 सीट और महिलाओं के लिए 3 सीट दिया रखा गया। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वर्ग के लिए 7 सीट रखा गया और इसमें ST महिला को एक भी सीट नहीं दिया गया। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब OBC वर्ग के 4 और आर्थिक कम रूप से कमज़ोर वर्ग 17, ये मुझे कुछ महिलाओं के लिए गया। जबकि SC के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया, ना पहले भी था ना अब भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता का स्तर, अगर आप झारखंड में ओलंपिक या संघ में किसी भी प्रकार का अगर किए हैं तो वो देख लीजिएगा। आप लोग 2 तृतीय स्थान आए हैं तो उसको कुछ छूट मिल जाती है। अभ्यर्थी का मेनली क्या होना चाहिए, अभ्यर्थियों को जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और प्रमाण पत्र मान्य होंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये। अनुसूचित जाति का तो एक भी सीट है नहीं और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। मतलब मेनली ST के लिए यहाँ पे 50 रुपये छूट दिया गया, मतलब 50 रुपये आपके लगेंगे, वो भी परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपयुक्त देवघर के पदनाम से। यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने वाले हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, ये इसमें लिखा गया है पूरी तरह से। न्यूनतम शैक्षणिक, इसमें 10वीं पास आपका मांगा गया है, उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि हम 10वीं क्लास में हैं और फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं होने वाला है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अगर देखा जाए तो उम्र सीमा कितना है, 18 वर्ष दिया गया और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष अनारक्षित वर्गों के लिए। ये किसके लिए, अनारक्षित वर्ग। अनारक्षित वर्ग मतलब कि आपका जनरल कैटेगरी का 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब OBC वाले वर्ग के लिए 37 वर्ष और फिर महिलाओं अत्यंत पिछड़ा हो या फिर अनारक्षित हो सबके लिए 38 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी कि 18 से अनुसूचित जाति वालों के लिए 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष महिला सब, उन लोगों को 40 वर्ष और जो महिला हैं उनको 38 वर्ष और जो OBC वर्ग के 37 वर्ष। आई होप कि आप उम्र को लेकर अच्छे से समझ गए होंगे। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र, हाँ, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, अगले बार ऐसा सुनने में आया था कि रांची हाई कोर्ट ने उसे फटकारा था, लेकिन इसमें कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे बीट वाला चीज़ फिर से इसमें ऐड कर दिया गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य, यानी कि आपका जो रेसिडेंटल आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका बीट में, यानी कि आपके गाँव में जो हम देखेंगे आगे कि आपके कौन कौन से गाँव हैं कौन कौन से नहीं हैं, वो उस बीट में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं।
लिखित परीक्षा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक जाँच, यानी कि मैं पहले आपका लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटर्न एग्जाम होगी, उसके आधार पे जो पास होंगे उसकी फिर शारीरिक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा आपकी 50 अंक की होगी और न्यूनतम पास मार्क्स 30% होगी। सफल उम्मीदवारों को कुल 113 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, ये बाद में डिस्कस करते हैं। शारीरिक माप, शारीरिक माप में आपका क्या होना चाहिए, समान शरीर, जो जनरल कैटेगरी है उसे 160 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, जो ओबीसी वालों के लिए भी 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वालों के 155 और महिलाओं के लिए 148। देखिए ये पुरुष वर्ग के लिए था और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए। और आपको पुरुष के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं, और 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 10 अंक मिला जाता है। और इसमें और गौर करने वाली बात है कि अगर 6 मिनट से आपका ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये पुरुष के लिए हो गया। अब महिलाओं के लिए बात करते हैं। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा और आपको इसमें 20 अंक मिलने वाले हैं, या उससे पहले भी आप दौड़ गए तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इसमें पूरी तरह से यह भी लिखा गया कि 8 मिनट से 10 मिनट अगर आपका समय लेता है तो आप पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अब रखें। मेगा सूची कैसे तैयार की, चौकीदार के पद पर बहाली तैयार की जाएगी। देखिए इसमें क्लियर लिखा गया कि मेगा सूची आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। ये जो ऑफलाइन है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको शैक्षणिक अंक पत्र चाहिए, जो आप 10वीं पास है उसका प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक पत्र, स्थानीय निवासी होना चाहिए। आरक्षण का अगर आप ले रहे हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वही मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। और 100 अभी प्रमाणित आयतन 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उसमें आपको ऐड करके भेज देना। अभ्यर्थी लिफाफा पे ऊपर ज्ञान विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम और संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का, जो इसमें लिखा गया कि जो आप लिफाफा लेंगे उसके ऊपर आप आवेदन का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम भी उसमें ऊपर ही लिख देना है। बस इतना ही था। और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका फॉर्म चौकीदार पद नियुक्त आवेदन पत्र के लिए ये सब चीज़ें आपको भरना है, नाम वगैरह। अगर ये देख लीजिए ये भी है और सब। हाँ अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बीट संख्या में कौन कौन सी बीट संख्या है और कौन कौन सी नहीं है। देवघर की बीट संख्या में है, देवघर की अगर बात करें तो बीच, कोड़वा, घपारिया जो आपका जो दिख रहा है ये देवघर का है, देवघर अंचल का, ये मोहनपुर अंचल का, एक मोहनपुर और ये सारवा का। देखिए अगर देवघर में बीच, कोड़वा, घपारिया, नवाडी, सदेवा जो आपका अगर दिख रहा है, आपका गांव का नाम अगर दिख रहा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। उसे वैसा ही मोहनपुर में आपका गांव का नाम अगर इसमें दिख रहा है तो आप भी एलिजिबल हैं। और मोहनपुर में आपका 2 को दिया गया। और अगर आपका गांव का नाम नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। सारवा में भी देख लीजिए आप, सारवा के बाद आपका देवीपुर, सारठ, पालोजोरी, ये सभी गाँवों के नाम हैं जो आप देख लें और उसके बाद आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं एक नए से वीडियो में। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को